गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे बच्चों। लास्ट के लेक्चर में हमने देखो क्या किया था कि हमने अपना क्वांटम नंबर्स के बारे में ढंग से पढ़ लिया था। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो बता दिया था। एस पी डी एफ की एस की स्फेरिकल शेप होती है, पी की हमारी लोब्स होते हैं, डी की फिर लोब्स 3D में चले जाते हैं, एफ के डबल डबल हमने पूरा अच्छे से वहाँ पे पढ़ लिया था। उनके क्वांटम नंबर पढ़े थे कि हमारा जो एन होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें एनर्जी के बारे में बताएगा। उसके बाद एल आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या बताएगा बताओ? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, किसके बारे में बताएगा? रिवाइज करना आपको। एक बताएगा हमें एनर्जी के बारे में, दूसरा हमें उसकी शेप्स के बारे में, तीसरा मैग्नेटिक हम उसकी ओरिएंटेशन के बारे में, किस तरह से वो उसमें ऑर्बिटल में रहते होंगे, और लास्ट में जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो उसकी रोटेशन के बारे में कि कैसे वो क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वो ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। तो ये चीज़ें हमने क्वांटम नंबर में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक हमारा वो पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो हमने के एलिमेंट शेल में फिलिंग कर देते कि मान लो सोडियम है तो 281 कर देते थे। अब उसमें भी हमने पढ़ लिया कि के अंदर भी सब सेल्स है, एसपीडीएफ है, ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनको। तो ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिलिंग करेंगे? तो देखो हमने चार, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी, चार सब सेल्स होती हैं, चार सब सेल्स पढ़ो। तो इनको कैसे बनाया है? देखो एक प्रिंसिपल बताऊंगा मैं आपको। आउ बाउ रूल होता है, उसको कहते हैं आउ बाउ रूल। ए यू आउ बाउ रूल प्रिंसिपल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा काम आएगी। 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज बी टेक कहीं भी जाओ ये आएगा आपको। तो देखो मैं आज लिखना सिखा रहा हूँ आपको, आप अपने आप अच्छे से लिखना सीखोगे। मेथड बता दूंगा कि कैसे याद करना है, कि पहले किस में एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा। एस के सामने 1s आएगा, 2s आएगा, 3s। भाई ये तो क्या है, ये कौन है? ये तो एल है हमारा। एल की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर ही तो बताएगा हमारे पास कि एल इज इक्वल टू, अगर 0 है तो एस आएगा, 1 है तो पी आएगा, 2 है तो डी आएगा, 3 है तो एफ। ये तो हमारा क्या था? ये तो एक तरह का एजीमुथल क्वांटम नंबर है। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर अकेला थोड़ी उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी चाहिए, एन का भी पता होना चाहिए, तभी तो हम एम को निकालेंगे कि -L2 + Lm चला जाएगा, और ये n-1 हो जाएगा, और s होता है +½ और -½ होता है। तो इसको करने के लिए देखो आप क्या लिखोगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 6s तक करेंगे, 7s तक नहीं जाएंगे, हमारा इतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे 2p, देखो एक ये छोड़ के, उसके बाद 3p 4p 5p, हम कहाँ तक जाएंगे? 5p तक जाएंगे। उसके बाद आगे आओ, क्या लिखेंगे? 3d 4d 5d, 5d भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे 4f 5f। हम इतना पढ़ेंगे, पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतने में हमारा कवर हो जाएगा। अदरवाइज नीचे जाएंगे 6p पे चले जाएंगे, 7s पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लिख लोगे 1 2 3 4, उसके बाद एक एक कम करते चले जाओ। यहाँ 1s मतलब s 1 भी हो सकता है, लेकिन 2p होगा, 1p नहीं हो सकता। ऐसे ही 3d होगा, 2d या 1d नहीं हो सकता। ऐसे ही 4f होगा, 3f या 2f या 1f नहीं हो सकता। मतलब जो जो चीजें यहाँ पे ये बच गई ना, मतलब ये हो ही नहीं सकती, दे कांट एग्जिस्ट, ये यहाँ पे नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना है कि S की कहानी 1s से शुरू होगी, P की कहानी 2p से, D की कहानी 3d से, F की कहानी 4f से। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। हमारा काम है पहले इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाना कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा। आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे एरो चलाने, देखो यहाँ ऐसे, ये सब पे एरो चला दो, ऐसे तिरछे तिरछे एक लाइन में आए, उन सबको काट दो एरो से। ठीक है, एरो चला गया। अब हर एक एरो के कोने से पकड़ के लिखना शुरू कर दो। क्या लिखोगे? 1s, पहला आया हमारा 1s पे, दूसरा देखो दूसरी आई 2s पे, दूसरा आया 2s पे, पहले अब तीसरी में क्या आया 2p, फिर लिखो 2p, फिर आया इधर 3s,
फिर आओ इधर 3p, 3p आया। अब 3p के बाद क्या आया 4s, फिर आया 4s, फिर आया 3d, फिर आया 4p, फिर आया 5s, फिर आया 4d, फिर आया 5p, फिर आया 6s, फिर आया 5d, यहाँ होता तो 6p, फिर आया मान लो यहाँ था, ये आता 7s हो जाता, और फिर आ जाता 5f। यही तो होता है बच्चा पार्टी, समझ रहे हो ना। तो ये एक तरह से हमारे ऑर्बिटल्स का ऑर्डर होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा। अगर आपको कोई भी दिया हुआ हो कि भाई सोडियम है, सोडियम है, कितना आता है एटॉमिक नंबर 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हमने, भरो भाई इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऑर्बिटल्स का, सब सेल्स का। पहले तो हम लिख देते हैं कैसे K11 के हिसाब से 2 8 1, K में आएगा 2, L में 8 और M में 1। लेकिन अब ये आओ प्रिंसिपल आया, जैसे क्वांटम नंबर्स आया, सब कुछ आगे बढ़ी हमारी केमिस्ट्री, तो फिर एक नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया K11 के अलावा क्वांटम नंबर्स का यूज करते हुए। तो उसने कहा S में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, D में आ सकते हैं 10 और F में 14। ये बात और याद रखनी है आपको कि S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14। जैसे K में मैक्सिमम 2 आएंगे फर्स्ट सेल में 2, फिर 2n स्क्वायर लगाएंगे तो सेकंड में कितने आएंगे 8, फिर 18, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी फिक्स है कि 2 6 10 4 इतने आ सकता है। देखो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1s में कितने भरोगे 2, 2s में आ सकते हैं मैक्सिमम 2, 2p में मैक्सिमम 6, 3s में 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ जाता भाई पोटेशियम का, मैग्नीशियम का लिखो 12, तो इस s को 2 कर देते हैं। अब आ जाता है एल्यूमिनियम का, लिखो भाई 13, तो ये तो 3s/2 हो, इसमें तो ज्यादा आ नहीं सकता। अब p में 1 चला जाता। अब अगले बोलते सिलिकॉन का लिखो तो p में 2 हो जाते हैं, p में 6 तक चले जाते हैं हमारे। बोलते पोटेशियम इसका लिखो, आर्गन का लिखो, आर्गन कितना होता है 18, तो 2 और 4 10 12 और 3p 6 हो जाता 18। तो इस तरह से अब हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भरने हैं। s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, s में फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 10 फिर 6। इस तरह से इनकी रूटीन आपको याद करनी है। यहाँ से 1 to 6 7 लिख लो, 7 तक लिख लो, फिर 2 to 6 लिख लो, 3 to 6 लिख लो, 4 5 लिख लो। यहाँ से आप एरो लगाओ, पहले s में आएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये सब लिखते जाओ, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और ये ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको पढ़ना है। तो मेरे ख्याल में ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ प्रैक्टिस करना अपने घर पे जाके कि भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 1 to 20 तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होमवर्क है, आपको लिखने हैं 1 to 20 तक के। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो ऑर्डर है, ये एक इसके पीछे भी थ्योरी है कि 1s पहले क्यों आया। देखो 1s और 2s को लेंगे हम, 1s 2s। 1s में n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। यहाँ पे देखो s की वैल्यू क्या है 0, एजीमुथल। यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 0, तो ये 2 हो गया, इसका सम हो गया 1। तो मतलब यहाँ n प्लस l और यहाँ n प्लस l, ये n प्लस l की वैल्यू जाता है इससे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, कम वाले में, पहले कम एनर्जी में जाएगा फिर ज्यादा में, इसलिए पहले 1s। ऐसे ही इधर आ जाओ 3s और 3d। देखो पहले किस में जाएगा, n की वैल्यू यहाँ भी 3 है और l की वैल्यू है यहाँ 0, n की वैल्यू यहाँ है 3, l की वैल्यू यहाँ 2, p के लिए 1, d के लिए 2। अब देखो n प्लस l कितना हुआ, n प्लस l यहाँ हुआ 3, n प्लस l यहाँ हुआ 5। तो n प्लस l इसका कम, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, तो n प्लस l इसका कम, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन। कहीं कुछ ऐसा आ जाए कि n प्लस l की वैल्यू मान लो सेम आ रही हो, n प्लस l की वैल्यू मान लो सेम आ रही हो, मान लो यहाँ भी 3 आ रही हो, यहाँ भी 3, कैसे हो सकता है ये हो सकता है 3s और ये हो सकता है 2p, है ना, 3s और 2p। अब देखो यहाँ कितना है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, n प्लस l की वैल्यू हो गई 3। इधर देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1,
और n प्लस एल इज इक्वल टू 3। अब कहानी गड़बड़ होगी भी, इन दोनों की सेम होगी। इस केस में पहला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, n की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए पहले 3s में जाएगा फिर 2p में जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं अबव प्रिंसिपल के। तो अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, लिखवाना क्या समझा दिया मैंने। अबव प्रिंसिपल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से। अगर इसको मैं पढ़ के सुनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या एग्जैक्टली? तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें? ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, किस में कैसे जाएगा वो सब बताता हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो अबव ये प्रिंसिपल था, एक जर्मन वर्ड था अबव, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, बनाना ना। अबव प्रिंसिपल जो है वो जर्मन वर्ड था, एक वर्ड बिल्डिंग अप के वहां से निकल के आया, कोई साइंटिस्ट नहीं है उसके उससे निकला है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जाएगा, कि पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हाईएस्ट, मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी में, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। इस तरह से ये जो प्रिंसिपल है ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बताता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर। उसके बाद इसने n प्लस एल रूल से हमें बताया कि भाई पहले कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, और जब सेम होगी तो कहानी क्या होगी, और हमने पूरा ऑर्डर पढ़ लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किसके बारे में? अबव प्रिंसिपल के बारे में। ऐसे ही देखो हमारा जो एक नया प्रिंसिपल था आज वो भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नहीं, पॉली एक्सक्लूजन को नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में नहीं। अब वो प्रिंसिपल आपका होमवर्क है 1 to 10 तक के, आपको सारे 1 to 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप वो प्रिंसिपल के हिसाब से लिख के देखने हैं। ये रूल्स सारे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं कि पहले कहाँ भरा जाएगा। n प्लस एल की वैल्यू जहाँ कम होगी वहाँ पहले भरा जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो जहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू कम है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बच्चों अगले लेक्चर आएगा उसमें पॉली एक्सक्लूजन और एक हमारा और प्रिंसिपल बचा है, उसको पढ़ के और इस यूनिट को खत्म करते हैं। किसका क्विक हुंड्स रूल होगा और एक पॉली एक्सक्लूजन, दो हमारे प्रिंसिपल बचे हैं। कल हो जाएगा हमारा पॉली एक्सक्लूजन और परसों हो जाएगा हमारा हुंड्स रूल, और सैटरडे तक ये यूनिट हमारी बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे से किया है हमने, आपको रिवाइज करना है, क्वांटम नंबर्स वगैरह सब पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, सभी से शेयर कर रहे होंगे और अच्छे नोट्स बना के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।